गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वामी विवेकानंद एकेडमी बसरेर स्कूल से ये आपका जो साइंस का नेक्स्ट क्लास है उसको कंप्लीट किया जाएगा। आज इससे पहले जो हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके थे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अब हम रीड करेंगे। ये है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। आप सभी स्टूडेंट से मेरा ये कहना है कि आप सभी स्टूडेंट वीडियो जो भेजा जाता है उसको ये नहीं कि आपने क्लिक किया कि सर के पास पहुंच गया है कि रीड हमने पढ़ लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में ये जानकारी है कि ये वीडियो को कितना वॉच टाइम हुआ है, इसमें कितने मिनट ये देखा गया है। मैं देखता हूँ कि आप क्लिक सभी करते हैं कई स्टूडेंट, लेकिन क्या है कि वीडियो को पूरा नहीं सुनते हैं। जो स्टूडेंट पूरा वीडियो सुना करें तो वो लिख के भेजिएगा, सर आई सीन फुल वीडियो। वी नो दैट द ट्रंक इज द स्पेशल फीचर ऑफ ऑल एलिफेंट्स। वी नो हम जानते हैं दैट द ट्रंक मीन्स होता है सूंड, इज़ द स्पेशल फीचर ये एक विशेष फीचर है किसमें? ऑफ ऑल एलिफेंट सभी हाथियों में। दिस ट्रंक इज पावरफुल इनफ टू टीयर लार्ज ब्रांचेस फ्रॉम ट्री। द ट्रंक इज पावरफुल, ट्रंक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली होती है, इनफ पर्याप्त होती है, टू टीयर फाड़ने के लिए, लार्ज ब्रांचेस जो विशाल ब्रांचेस हैं, बड़ी ब्रांचेस हैं, फ्रॉम ट्री पेड़ से। येट इट इज़ डेलिकेट, लेकिन ये फिर कहाँ पर कमज़ोर हो जाती हैं? इनफ टू पिकअप ए सिंगल नट, जो कि सिंगल नट थ्रोन बाई ए चाइल्ड इन ए जू। यही जो इनकी पावर होती है। जब ये चिड़ियाघर में होते हैं तो उस समय जो चिड़ियाघर का एक छोटा सा नट भी निकालने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। बर्ड्स हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स। जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी लाइट कैसी? हल्की होती है। लाइट यहाँ पर प्रकाश से मतलब नहीं है, यहाँ पर लाइट का मतलब है हल्के से। एंड हॉलो मीन्स होती है खोखली। बोन्स मीन्स हड्डियाँ। विच इज़ सर्टेनली एन एडवांटेज, निश्चित रूप से जो इनको क्या मिलता है, इसका एडवांटेज मिलता है टू एनी फ्लाइंग एनिमल, जो उड़ने वाले जानवर हैं उनको। दे आर ऑल्सो कवर्ड विथ फेदर्स विच प्रोवाइड देम ए लिफ्ट। जो ये किससे कवर्ड रहते हैं? पंखों से। विच प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड कराते हैं क्या? देम ए लिफ्ट, ऊपर उठने में मदद करते हैं। ऑल दीज एग्जाम्पल सो दैट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प इट टू लिव एंड सर्वाइव इन इट्स। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल सो दैट ये दिखाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डेवलप मीन्स इनका विकास होता है। सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, इनमें कुछ खास विशेषताएं, विच हेल्प क्या? इट टू लिव एंड सर्वाइव, ये रहने के लिए और सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए, इन इट्स इन्वायरमेंट, इस पर्यावरण में। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, वो क्या होता है? अनुकूलन होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाई विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स इन्वायरमेंट। जो ये प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लर्न्स इनको सिखाती है टू सर्वाइव, कैसे जिंदा रहा जाए, एंड रिप्रोड्यूस, और कैसे रिप्रोड्यूस किया जाए, अपने ही जैसा एक दूसरा प्राणी कैसे उत्पन्न किया जाए, इन इट्स इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण में। आप यहाँ पे देखेंगे द स्टिकी टंग, ये जो ये पिक्चर है, द स्टिकी टंग इन ए फ्रॉग्स माउथ। जो फ्रॉग होता है, जो मेढक होता है, उसकी जो टंग कैसी होती है? स्टिकी मीन्स होते हैं जिसमें चिपकने। आपने देखो स्टिक, आपने जैसे खरीदते हो फेवी स्टिक आता है, स्टिक का मतलब क्या होता है? चिपकना। फ्रॉग माउथ इज वेल एडेप्टेड, वो अनुकूल होती है फॉर कैचिंग, क्या? पकड़ने के लिए, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, सच एज दिस फ्लाइंग, जो कि आसपास उड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सर्शन। एक्सर्शन मीन्स होता है मलोत्सर्जन। वी नो दैट लिविंग बीइंग्स कैरी आउट मैनी लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। वी नो हम जानते हैं दैट लिविंग बीइंग्स हैं कैरी आउट मैनी लाइफ प्रोसेस, ये कई प्रकार के इनके अलग अलग जीवन होते हैं। लाइक रेस्पिरेशन, कैरी आउट रखते रेस्पिरेशन सांस लेने की क्रिया एंड डाइजेशन पचाने की ऑफ फूड
ड्यूरिंग दीज प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है, सम वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी, ये क्या करते हैं, कुछ जो वेस्ट होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, किससे, बॉडी से। वेस्टेज इट अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी, ये वेस्टेज को कहाँ पर, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। द मोस्ट जनरल मैनी कॉजेज हार्म सो दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, में कॉजेज हार्म, अगर ये इकट्ठा रखें तो इनको प्रॉब्लम होगी। सो दे आर रिमूव्ड, ये इसको बाहर कर देते फ्रॉम द बॉडी, किससे, बॉडी से। दिस प्रोसेस इज विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एक्सर्शन, जो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, किससे, प्लांट से और एनिमल से, उसको क्या कहा जाता है, एक्सर्शन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मलोत्सर्जन। एनिमल वेस्ट आर मेनली यूरिन, जो एनिमल होते हैं वो वेस्ट कैसे करते हैं, यूरिन में, स्वेट में, पसीने में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। प्लांट वेस्ट आर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और जो प्लांट्स होते हैं वो किस रूप में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और जो जलवाष्प के रूप में। नॉन लिविंग थिंग्स की बात आज हम करेंगे। यू सी हंड्रेड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एवरी डे, आप देखते हैं कि जो कई सौ की संख्या में जो नॉन लिविंग थिंग्स आपके आसपास होते हैं एवरी डे। दीज थिंग्स शेयर वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर ऑल फ्रॉम द मैटर, इनके अंदर एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, दे आर ऑल फ्रॉम ऑफ मैटर, ये किसके बने होते हैं, पदार्थ के। मैटर इज व्हाट द वर्ल्ड इज मेड ऑफ, दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है वो किससे बनी हुई है, पदार्थ से। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टेबल, जैसे कि आप देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे कि टेबल है, चेयर है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, कार एंड मशीन कंसिस्ट ऑफ मैटर, ये सभी किसके बने हुए हैं, मैटर के, पदार्थ के। इन दिस बैकग्राउंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर और नॉन लिविंग थिंग्स आर एज अंडर, तो इसमें आप क्या देखेंगे, इन दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जो इसकी जनरल विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम जो नॉन लिविंग थिंग में होती हैं वो देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें आप देखेंगे मास, क्या है पहला, मास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज दैट इज हैज मास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या है, मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ऑल दी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू हैव मास, जो आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें क्या है, मास है, द्रव्यमान है। बट व्हाट इज मास, लेकिन मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट, मास इज द अमाउंट, द्रव्यमान एक वह अमाउंट है, संख्या है, ऑफ मैटर, किसकी, पदार्थ की, इन एन ऑब्जेक्ट, जो उस ऑब्जेक्ट में है, किसी वस्तु में है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती अनलेस सम मैटर इज आइदर रिमूव, जब तक इसमें कोई कुछ ये मैटर को रिमूव नहीं किया जाता है, फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट और एडिड टू इट, अगर आप इसमें से पदार्थ को निकालेंगे नहीं या ऐड नहीं करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ मास इज ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इज नॉट सेम, तो इसमें कहा गया है जो मास का जो अमाउंट है वो ऑल काइंड्स में, सभी प्रकार की वस्तुओं में, मैटर इज नॉट सेम, सेम नहीं होता है, समान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन हैज अमाउंट ऑफ मास देन, जो आयरन का मास है, अमाउंट ऑफ मास देन एल्यूमिनियम एंड वुड, उससे क्या है, अधिक ही है। मास इज मेजर्ड इज अंटिल कॉल्ड ग्राम्स, मास को मेजर किस में करते हैं, किस में नापते हैं, उसको कहते हैं ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। द मास ऑफ दिस बुक इज अबाउट 200 ग्राम, जैसे कहा गया है कि जैसे जो ये बुक है इसका मास, द्रव्यमान कितना है, लगभग 200 ग्राम है। अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको हम रीड करेंगे। एक्टिविटी क्या है, रिमेंबर द मोर अमाउंट, ये एक प्रैक्टिकल है, आप घर पे इसको कर सकते हैं। रिमेंबर द मोर अमाउंट ऑफ मास एन ऑब्जेक्ट द मोर इट इज वेट और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिविटी ऑन इट ए गिवन प्लेस। रिमेंबर, याद रखना है, दी मोर अमाउंट, जब अधिक अमाउंट की होती है और मास एंड ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का जो
द्रव्यमान है जब वो अधिक होता है तो क्या होता है, द मोर इज इट्स वेट, उसका जो वजन है वो क्या होता है, अधिक होता है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो भी अधिक होती है, एक्टिंग ऑन इट एट ए गिवन प्लेस, जो यहाँ पे दी हुई, देखिए अब कैसी। टेक 3 बॉल, पहले हम क्या करेंगे, 3 बॉल लेंगे, हैविंग द सेम वॉल्यूम, जिसका आयतन सेम होगा, क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा, मेड ऑफ आयरन, ये किससे बनी है, वो आयरन से, लोहे से बनी हुई है। सेकंड क्या है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है। एंड तीसरी क्या है, वो वुड से बनी हुई है। मेजर देयर वेट सेपरेटली, हम इनका सेपरेटली अलग अलग वेट को देखेंगे कि इसका कितना वेट है। वाई वाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या इसका अवलोकन करते हैं। ऑल दो ऑल दी 3 बाल्स आर, ऑल दो यद्यपि जो तीनों बाल्स हैं, आर ऑफ दी सेम साइज, कैसी हैं, सेम साइज की, बट दे डू नॉट वेट दी सेम, लेकिन इनका जो वेट है वो सेम नहीं है। द आयरन बाल इज द हैवीएस्ट ऑफ दी 3 बाल्स एंड दी वुडन बाल्स इज लाइटर देन दी एल्यूमिनियम बाल। तो इसमें कहा गया है कि जो आप देख रहे हैं, जो सबसे हैवी बॉल क्या है, सबसे हैवीएस्ट वेट किसका है, वो आयरन बॉल का है, जबकि जो वुड का है वो एल्यूमिनियम से कम है। इट प्रूव्स दैट द मास इन दी ऑल मैटर इज नॉट द सेम, यह प्रूव करता है कि जो द्रव्यमान है वो सभी पदार्थों में कि मतलब सेम नहीं होता है। अब जैसे आप इसी में पिक्चर में ही देख रहे हैं, जब उसने सेम वॉल्यूम की, सेम आयतन की जो उसने ये 3 बॉल्स ली हैं, इसमें आप फर्स्ट बॉल देखेंगे, आयरन बॉल 188 ग्राम, एल्यूमिनियम बॉल 270 ग्राम, वुडन बॉल 50 ग्राम। तो आप तीनों में देख सकते हैं कि तीनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन जो उनका मास है वो अलग अलग है। अभी ये वॉल्यूम को थोड़ा हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये नेक्स्ट ही कराया जाएगा। वॉल्यूम क्या है, लेट अस यूज द बुक इन योर हैंड टू हेल्प यू टू डिस्कवर एंड अदर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लेट्स यूज द बुक इन योर हैंड, जो आपके हाथ में बुक होती है, टू हेल्प यू, ये आपकी मदद करती है, टू डिस्कवर, खोजने में, एंड अदर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो दूसरी पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है उसको खोजने में। सपोज यू रैप ए पीस ऑफ पेपर, आपके पास एक रैप है, ये पीस ऑफ पेपर किसका है, पेपर का, अराउंड द एंटायर बुक, जो एंटायर बुक के आसपास होता है, रैप मीन्स होता है लपेटा हुआ बुक, एंड देन टेक आउट द बुक फ्रॉम द रैपर, देन टेक आउट, जब उसको बाहर निकाल द बुक फ्रॉम द रैपर, रैपर से। अब ये इतना आपने पढ़ लिया है, आपको नेक्स्ट पेज की वर्ड मीनिंग जो इसकी हिंदी है उसको आप एक एक शब्द की हिंदी को उस बुक पर ही पेंसिल से लिखना है और उसकी फ़ोटो खींच के हमारे पास भेजना है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।